आज प्रयास करूंगा सुबल प्रभु की और सुकांत प्रभु की आशीर्वाद से और कृपा से। वैसे तो काफ़ी अप एंड डाउन रहा है मेरा भक्ति का प्रवास या भक्ति का जो जर्नी है, काफ़ी अप एंड डाउन रही है। फिर से एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जैव धर्म, जो कि भक्ति ठाकुर प्रपात जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ। मेरी आवाज़ क्लियर है, लाउड एंड क्लियर? और यस यस। ओके ओके। सो एक एक है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर किया हूँ और मैं अभी जैसे पीपीटी शेयर करूँगा तो मुझे शायद जो नए लोग ज्वाइन करेंगे शायद मुझे नहीं दिखेंगे, या मतलब पीछे देख नहीं रहते मुझे, तो मेरे ख्याल से भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा मे बी, कोई है तो ओके। सो ज्वाइन करेंगे तो बीच में साउंड आएगा, थोड़ा सा वापस स्क्रीन पे जाना अच्छा पड़ेगा। अच्छा आता है, ओके ओके। अच्छा वहाँ साउंड आएगा तो बीप आएगी तो पता चलेगा, ओके। हाँ करेक्ट। क्योंकि इसके पहले मुझे आ नहीं रहा था जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया था। हाँ वो दिखेगा नहीं, खाली साउंड आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ओके सब लोग धीरे धीरे ही ज्वाइन करते हैं, एक साथ तो नहीं करते, इसी टाइम ठीक पे है हो ठीक गया। है ठीक है ठीक है, चलें। सो जैव धर्म श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रपात द्वारा विरचित ग्रंथ। आज केवल हम लोग प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन पे, और आगे के जैसे लेक्चर्स होंगे तो उसमें हर एक का पीपीटी में अभी रेडी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, तो वैसे वैसे पीपीटी बना करके, पावर प्रेजेंटेशन बना करके उसको उस पर लेक्चर्स लेने का प्रयास करूँगा। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने जैव धर्म जो ग्रंथ लिखा है, तो उसके पहले हम लोग, मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है तो परम आदरणीय प्रातस्मरणीय भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा को, इसको प्रारंभ करते हैं। तो बुक्स रिटन बाय, शायद कोई ज्वाइन किए हैं, एक सेकंड देना मुझे। बुक्स रिटन बाय श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर। सो लगभग संस्कृत में भक्तिवेदांत ठाकुर जी के 20 बुक्स, और बंगाली में लगभग 35 बुक्स। उर्दू में वालिद रजिस्ट्री 1866 में उर्दू में भी भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने लिखी थी वालिद रजिस्ट्री, और इंग्लिश में लगभग 12 बुक्स। तो अगर इस प्रकार का हम लोग भक्तिवेदांत ठाकुर जी का अगर ग्रंथों का ही अगर हम लोग देखें, भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, तो इससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति कह सकता है कि इतनी बुक्स लिखी है भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने, तो इनका बहुत पांडित्य है अलग अलग लैंग्वेजेस पे, बंगाली में, उर्दू में, इंग्लिश में, कई लैंग्वेज में पांडित्य, ठीक है, एक साधारण रूप से ये बात ठीक है। लेकिन इन बुक्स को देख करके जब मैं आज इसकी सूची पढ़ रहा था कि बंगाली की बुक्स के नाम मैंने सारे पढ़े, इंग्लिश के नाम मैंने पढ़े, उर्दू के, तब एक महसूस हुआ कि कितनी दया है भक्तिवेदांत ठाकुर जी की सभी जीवों के प्रति, कि ऐसा कोई जीव, क्योंकि जैव धर्म जो है सबके लिए है। जैव धर्म इवन भक्तिवेदांत ठाकुर, अभी हम लोग देखेंगे भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने वहाँ पे अपने ही प्रस्तावना में कहा है इंट्रोडक्शन में कि जैव धर्म ये इवन मनुष्यों के लिए नहीं, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, या अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। जब इन ग्रंथों की केवल लिस्ट में देख रहा था तो इस बात का मुझे अनुभव हुआ कि कितनी दया है भक्तिवेदांत ठाकुर जी की समस्त जीवों के प्रति, कि कोई भी जीव इन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से कोई वंचित न रहे। इसलिए उन्होंने अथक, आप देखेंगे अगर आप ईयर्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, 1850, 1851, 63, 81 मीन अथक हर हर साल में भक्ति ठाकुर जी ने एक एक बुक पब्लिश किया है।
एक एक बुक, मतलब हर लैंग्वेज में प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रयास किए कि हर एक भाषिक के पास में, हर एक व्यक्ति के पास में उनकी जो बुक्स पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं ये वहां तक पहुंच सके। तो भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने प्रस्तावना में जब शुरुआत की इंट्रोडक्शन में, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मनुष्य हैं, क्योंकि देखिए आप अगर थोड़ा सा मतलब मुझे याद आता है कि बचपन में मैंने एक रामानंद सागर का एक कोई तो सीरियल देखा था जिसमें भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया था। तो उसमें सबसे पहले एक अवतार का वर्णन हुआ था मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार में उसमें दिखाया गया था कि भगवान का मत्स्य अवतार होता है और उस मत्स्य अवतार जो है वो जितने भी ऋषि मुनि हैं इनकी रक्षा करता है। एक मिनट, मैं कोई तो है ज्वाइन कर लेता हूँ, शायद मुझे दिख नहीं रहा है। स्क्रीन स्वैप करो। ओके, व्यू ऑल, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको कर ही लेता हूँ पहले। और मुझे मैं लिंक भेज दूंगा। कोई कंट्रोल ले सकता है इसका? नहीं, एक लिंक ही भेजना पड़ेगा, कल मैं लिंक भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है अब मुझे बता देना कितना मुझे करना होगा, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। मुझे याद आता है कि जैसे ही मैंने वो मत्स्य पुराण की कहानी देखी थी, उसके बाद फिर एक कोई सीरियल आया था जिसमें कुछ ईसाई धर्म की वो सीरियल थी, सेम कहानी उसके अंदर भी मैं देख पा रहा था कि वैसे ही कोई तो प्रलय आ रहा है, कुछ वो हो रहा है। तो उसके बारे में भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर कि नमाम दुष्कृतितो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो कई सारे लोग होते हैं वो शास्त्रों को आंशिक, कला मात्र, छाया या विरुद्ध भाव से ग्रहण करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान गीता में जैसे 7.15 7वें अध्याय 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो मूर्ख हैं, जैसे कल सुबल प्रभु कह रहे थे कि अश्रद्धा क्या है, अश्रद्धा क्या है। तो अश्रद्धा तो वो व्यक्ति, वो कृपण व्यक्ति उस कार्य में हाथ नहीं डालता है, मतलब उसको कुछ उससे प्राप्त हो तभी वो उस कार्य को करेगा। तो गिव एंड टेक, मतलब उसमें अगर कुछ मिलेगा तो वो करेगा। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, जो अपना हित नहीं समझते हैं, दुष्कृतिन है जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, नराधम है, मनुष्यों में भी अधम है, और जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरण किया गया है और आसुरी भाव में आश्रित है। जो ऐसे लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, वो आंशिक रूप से समझते हैं। पार्शियली दे अंडरस्टैंड आवर स्क्रिप्चर्स और पार्शियली दे कैन अंडरस्टैंड। पार्शियली कला मात्र मतलब केवल एक अब कहेंगे कि मतलब नॉट द डीप मीनिंग्स, ओनली वर्बल मीनिंग्स वो ले सकते हैं, या केवल शब्दशः अर्थों को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि कई बार आप श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। कृष्ण वर्णम तुषात कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यत्ने संकीर्तने प्राये यजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषात अकृष्णम, तो ये श्लोक मैंने इसके पहले भी कई बार अलग भागवत में पढ़ा था। प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखित श्रीमद् भागवत है उसको पढ़ने के पहले मैंने ये श्लोक कई बार अलग भागवत में भी, मतलब जो गीता प्रेस का गोरखपुर का जो भागवत आता है उसमें पढ़ा था, लेकिन कहीं भी वहां चैतन्य महाप्रभु का वर्णन था ही नहीं। उन्होंने उसका अर्थ अलग ही प्रकार से किया था। तो इसका मतलब हमारे जो शास्त्र है इसके जो मतलब डीप मीनिंग केवल गुरु साधु गुरु शास्त्र इनके अंतर्गत रहकर ही हम उसके अंतर्गत मीनिंग को समझ सकते हैं। केवल अगर हम लोग एज अ स्कॉलर अगर उसको पढ़ें या एक चैलेंजिंग मूड में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें किसी शास्त्र को,
तो हमें वो शास्त्र ही हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी शास्त्र को जब अध्ययन करते हैं गुरु के अनुगत्य में या किसी वैष्णव भक्त के अनुगत्य में, उसके गाइडेंस में, उसके मार्गदर्शन में हम योग्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो शास्त्र की कृपा से ही हम लोग शास्त्रों को समझ पाते हैं। अदरवाइज हम में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम लोग चैलेंजिंग गुण में उस शास्त्र को समझ सकें। तो कई बार वर्बल मीनिंग्स अगर भक्त ना हो तो वर्बल मीनिंग्स तक पहुंच सकता है। और कई लोग, जैसे यहाँ पर भक्ति ठाकुर कहते हैं, शास्त्रों को आंशिक रूप से, पार्शियली, कला मात्र से, ओनली वर्बली या थोड़ा सा उसका मीनिंग देख लिया। कई लोग छाया, छाया यानी कि केवल उसकी शैडो, जैसे जैसे ईसाई धर्म में या आप इवन इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में आप देखेंगे सेम स्टोरी है। यहाँ हमने मनु की जो स्टोरी है उसको वहाँ एडम या आदम या अलग अलग फॉर्म में सेम स्टोरी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें एक छाया मीन्स एक जस्ट इमेज, दे हैव टेकन सम ओनली इमेज। वो डीप मीनिंग या वो क्योंकि उनका वो कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो उतना ही वो ले पाए। तो या फिर विरुद्ध भाव से ही ग्रहण करते हैं, या उस जो लिखा है या जो शास्त्र है उसका ऑपोजिट या उसके पूरे मीनिंग्स का ऑपोजिट कर देंगे। पूरे मीनिंग्स को हम अभी देखेंगे, जैसे इस्लाम धर्म में हर एक चीज ऑपोजिट है। जब मुझे याद है कि मैं जम्मू कश्मीर में था, लगभग 5 से 6 साल तक मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पर कई बार डिबेट्स होते थे, जब हम लोग खीर भवानी करके वहाँ मेला होता था हर साल, प्रतिवर्ष खीर भवानी में हम लोग जाते थे और वहाँ पर हमारा बुक स्टॉल लगाते थे। तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों के भी बहुत सारे बुक स्टॉल होते थे, वो भी अपने कुरान वगैरह, और वहाँ पे कई लोगों को प्रीचिंग करते थे, कश्मीरी पंडित लोगों का वो विशेष करके खीर भवानी में बहुत बड़ा मेला लगता है। और वहाँ पे लगभग हम लोग, मुझे जैसा याद है, एक हफ्ते भर हम लोग वहाँ पे रुकते थे, 1 वीक। तो वहाँ पर मुस्लिम लोग भी आते थे, अपने भी ग्रंथों का वो करते थे, बेचते थे, प्रीचिंग करते थे। कई लोग मतलब उनके पास जुड़ भी जाते थे। तो हम लोग भी, तो कई बार वो लोग हमारे स्टॉल पे आकर के हमें कुरान गिफ्ट करते थे, तो हम लोग भी उनको भगवद गीता गिफ्ट करते थे। तो कई बार हमारी चर्चाएं होती थी कुरान के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, तो हम भी भगवद गीता का नॉलेज उनको देते, तो हमें कुरान का नॉलेज देते थे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उस कुरान की कई बातों को देखा, तो वो बातें कैसी हैं, विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी मतलब विरुद्ध है, जो लिखा है उसका ऑपोजिट है। तो कई सारी चीजों को अगर आप ध्यान से, हमारा वो विषय नहीं है, हम लोग उसमें डिटेल में जाएंगे भी नहीं, लेकिन कई भक्ति ठाकुर जी ने तब लिखा है ग्रंथ लिखते हुए कि है ऐसे बहुत सारे मतांतर है। इवन चैतन्य महाप्रभु के लीला संपुष्ट करने के बाद गौड़ीय विचारधारा के साथ साथ पैरेलल, जैसे कि कई बार प्रभुपाद जी ने भी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भी उदाहरण दिया है कि कई बार भक्ति करते हुए भक्ति जैसे ही दिखने वाले कई सारे असत्संग भी निर्माण हो जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि ये भक्ति है। जैसे किसी खेत में अगर कोई भी आप देखेंगे, कोई भी एक गेहूं का पौधा है, तो बाजू में ऐसे ही तृण निकलते हैं, जैसे उसका शेप एंड साइज भी वैसे ही होता है गेहूं की तरह। इवन आप तुलसी महारानी के जो गमला है उसमें भी आप देखेंगे कई बार उसमें घास उग जाती है, तो उसका शेप भी वैसा ही होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब लीला संपुष्ट मतलब चले गए, लीला संवारित की, तो उसके बाद भी गौड़ीय विचारधारा जैसे दिखने वाले कई धाराएं निकली थी। कई सारी धाराएं, आउल, बाउल और गौर नागरी, तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय कहेंगे, या मत, संप्रदाय नहीं, इस मतांतर निकले, बहुत सारे ऐसे मतांतर है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कई बार वो हमारे शास्त्रों को मतलब पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं, तो विरुद्ध भाव से भी ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम और ईसाई मत में भी हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण की बहुत सारी कथाएं उन्होंने ली है।
तो वहां पर भी उन्होंने आंशिक रूप से इसको ग्रहण किया है। तो आगे स्लाइड क्यों नहीं बढ़ गई? ओके, अच्छा, जीव का धर्म क्या है? तो ये शुरुआत होती है भक्ति ठाकुर जी के इस ग्रंथ की प्रस्तावना की। जीव का धर्म क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीव क्या है। एक्चुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हम लोग सुबल प्रभु से बहुत रस मतलब रस युक्त कथाएं सुनते हैं, रस युक्त फिलोसफी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये भी जरूरी है हम लोगों को समझना। तो जीव किसे कहते हैं? भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जिसमें जीवन है वही जीव है, जहाँ जीवन है वही जीव है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ स्मोक है वहाँ फायर है। तो जहाँ पर भी चेतन है, चेतनता है, वहाँ पे जीवन है, वो जीव है। तो महाप्रभु ने षड गोस्वामियों से इन समस्त जीव मात्र के लिए ग्रहणीय और पालनीय धर्म की स्थापना करने के लिए कहा था, यह चर्चा की थी। मतलब अभी जब भी आप देखेंगे कि महाप्रभु, जैसे अभी आगे के वर्णन आएगा कि महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गए थे तो वहां पर जंगल के सभी पशुओं को भी उन्होंने हरिनाम दिया था। जैसे अभी हम लोग आप लोग जब कभी आएंगे नवद्वीप, तो वहां पर महाराज जी के मठ में वो सब लीलाएं बनी हुई हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु झारखंड से जा रहे हैं और सभी पशु अपना वैर भूल के, या सभी पशु अपना जो एक दूसरे से जो दुश्मनी है उनके मन में, वो भूल करके हरिनाम कर रहे हैं। एक कोई तो ठीक है। तो झारखंड के जंगलों में महाप्रभु ने, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु ने जो ये वैष्णव धर्म या गौड़ीय विचारधारा दी है, ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे, तो इन जंगलों में उन्होंने क्या किया, सब प्रकार के हिंस्र शौपदों को भी और जो भी पशु हैं उन सबको उन्होंने क्या किया, इस हरिनाम को या इस हरिनाम को उन्होंने उनको प्रदान किया। और एक कथा में हम लोग देखते हैं कि रसिकानंद प्रभु जी की अगर आप कथा, ये भी गौर पार्षद हैं, इनकी कथा अगर आप सुनेंगे तो इन्होंने मतलब एक ऐसा हाथी जो स्वैर हो गया था। स्वैर मतलब पागल की तरह कहीं भी भागता था, किसी को भी मारता था और किसी को उठा के पटक देता था। ऐसा जो हाथी है उसको भी रसिकानंद प्रभु ने गौड़ीय विचारधारा से प्रभाव, मतलब गौड़ीय विचारधारा उसको दी, उसको भी वैष्णव बना दिया। उसका अंतिम जितना भी लाइफ रहा उस हाथी का, वो वैष्णव को अपने पीठ के ऊपर, बहुत सुंदर वर्णन है इसके बारे में, अपने पीठ के ऊपर बिठा करके उनका सब सामान लेकर के तीर्थ यात्रा में निकलता था, सब वैष्णव के साथ में। तो हमारा ये जो गौड़ीय विचारधारा, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। और आगे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे पत्थर के रूप में अहिल्या एक पत्थर के रूप में, या यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, मतलब उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य ही नहीं तो जो बाकी जीव हैं उन्होंने भी इसका लाभ उठाया है, या वो भी इससे इस मतलब वैष्णव धर्म, उन्होंने भी वैष्णव धर्म का पालन किया है। तो पत्थर के रूप में अहिल्या, पत्थर के रूप में अहिल्या, यमलार्जुन वृक्ष के रूप में यमलार्जुन जो नलकुबर है, और गिरगिट के रूप में वो थे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मृगराज, शायद मृगराज, तो गिरगिट के रूप में, भरत महाराज हिरण के रूप में, सुरभि माता, सुरभि गाय के रूप में, गजेंद्र हाथी के रूप में, जामवंत जो है एरिच के रूप में, सुग्रीव और वानर, सुग्रीव और अंगद ये वानर के योनि में, मतलब हर एक योनि में भगवान की भक्ति का लाभ हो सकता है। भगवान की भक्ति ये किसी मनुष्य के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पर एक मानव का धर्म
ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ग्रंथ का नाम नहीं लिखा है। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिख रहे हैं, जीव का धर्म क्यों, जीव का धर्म क्यों, इस मतलब कोई कह सकता है कि मनुष्य का धर्म, क्योंकि बाकी और मैं एक आंखों देखा मैं एक छोटी सी घटना का भी वर्णन करूंगा। जब मैं वृंदावन में जगन्नाथ घाट में जब पुजारी की भी सेवा मैंने की, लगभग 2 साल वहां पर था, तो कुछ समय एक एक बंदर, एक वानर नहीं बंदर था, तो रोज संध्या आरती में आता था और रोज उसको प्रसाद मैं देता था, तभी वो जाता था। मतलब इतने भीड़ में जनरली बंदर डरते हैं, भीड़ में आते नहीं है, दूर दूर रहते हैं। लेकिन मैंने एक बंदर को मैंने अपने लाइफ में देखा, लगभग 1 महीने तक मैंने उसको कंटिन्यूस देखा। रोज मंदिर में संध्या आरती के समय में जैसे ही सब साधु लोग घंटा बजाते थे हाथ में लेकर के और आरती होती थी जगन्नाथ जी की, उस समय वो बंदर आके बैठ जाता था मंदिर के अंदर। और आखिरी में जैसे सबको चरणामृत और वो मिश्री का प्रसाद मिलता था, उसके हाथ में मिश्री का एक बड़ा सा वो दे दो, गोला दे दो, तो जैसे उसके हाथ में गोला देते थे तो वो मुंह में डाल के वो वहां से निकल जाता था। तो ये मैंने लगभग 1 महीने तक इसको ऑब्जर्व किया। 1 महीने के बाद फिर वो मुझे उस एरिया में भी दिखा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था वृंदावन में रहते हुए कि बंदरों को भी हम लोग पहचानने लगे थे कि कौन सा बंदर कहाँ का है। मतलब जनरली कोई नया आदमी देखे तो उनको सब बंदर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हम लोगों को हर बंदर में भी हर एक बंदर हमें पहचानने में आता था कि ये इस टीम का है, ये उस टीम का है, ये हमारे एरिया का है, वो टेकारी का है, या वो सुदामा कुटी का है, या हमारे जगन्नाथ घाट का है। तो ये सब हमें बंदरों की भी पहचान होने लगी। तो वो जो बंदर आता था वो जगन्नाथ घाट का नहीं था। तो बाद में 1 महीने के बाद कहाँ गया, मतलब पता नहीं चला उसका। तो पर मैंने देखा, तो इस प्रकार से भक्ति ठाकुर वही कह रहे हैं कि ये मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं है वैष्णव धर्म। ये मनुष्य वैष्णव धर्म जो है हर प्रकार के जीव के लिए ही उत्तम है। तो आगे उसके बारे में और बता रहे ठाकुर जी कि श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से तृण गुल्म आदि होकर सेवा करने की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ब्रज में घास बन जाऊं, या वहां की लता पता बन जाऊं, आपकी लीलाएं देखो, आपके मतलब भक्तों का चरण रज मेरे सर पे लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी इच्छा रखते हैं। या भक्ति ठाकुर स्वयं कहते हैं कि कीटा जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आशा। हे प्रभु, कीट जन्म हो मतलब मैं कीटक भी बन जाऊं या एक कीड़ा बन जाऊं, तब भी मुझे आपकी भक्ति ही मिले। तो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स दे करके भक्ति ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कहते हैं भक्त प्रहलाद जी का भी यहाँ पर दिया है कि नाथ योनि सहस्रेशु येषु येषु ब्रजामि हम। हे नाथ, कि सहस्र सहस्र योनियों में येषु येषु ब्रजामि हम, मुझे किसी भी योनि में, जितने भी सहस्र योनियां हैं मनुष्य छोड़ के, किसी भी योनि में मुझे डालो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, या हे प्रभु, हे अच्युत मतलब जिसका पतन नहीं होता है, हे प्रभु, कि उन योनियों में भी मुझे आपकी अचला भक्ति प्राप्त हो। तो इसका अर्थ क्या है कि उन योनियों में जाकर के भी अचला भक्ति व्यक्ति कर सकता है, या उसको प्राप्त हो सकती है वैष्णव कृपा से। आगे महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20.108। तो जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि नित्य कृष्णदास। अब यहाँ पर भी महाप्रभु मनुष्य के बारे में वर्णन नहीं कर रहे, वो भी यहाँ पे भी जीव का ही वर्णन कर रहे हैं। हर जीव का नित्य स्वरूप कृष्ण का ही दास है। और कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। जैसे कि कई बार सुबल प्रभु जी ने भी कई बार मैं
पहले बहुत हमारी चर्चाएं होती थी, एक एक ग्रंथ जब हम लोग पढ़ते थे साथ में और उस पर चर्चा करते थे, तो तटस्था शक्ति का जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर, बहुत मतलब विस्तृत वर्णन किया है। किस प्रकार तटस्था शक्ति होने के कारण हमें लॉन्ग लॉन्ग एक बस चांस मिला था जो हमने गवा दिया भगवत धाम जाने का, और तब से हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। तो काफी लंबी उसमें वो है, मतलब कई कई दिन तक मैं एक्चुअली कई रेफरेंसेस में उसके बारे में पढ़ रहा था। मैं उस समय पंजाब में था, तो कई दिनों तक मुझे, कई रातों तक मुझे नींद आती नहीं थी, जब, क्योंकि मैं इससे बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों। फिर सुबल प्रभु जी ने काफी रेफरेंसेस दे करके, शायद उनको याद हो, मुझे याद नहीं कि उनको याद है कि नहीं, लेकिन बहुत रेफरेंसेस दे करके उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से तटस्थ शक्ति होने के कारण हमारे पास एक चॉइस था जो हमने गवा दिया, और हम किस प्रकार से इस भौतिक संसार में आ गए। तो इसलिए जैव धर्म की शिक्षा प्राणी मात्र के लिए आदरणीय और ग्रहणीय है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में अब तक की प्रस्तावना दी है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कि मैंने जो ग्रंथ लिखे जैव धर्म ही क्यों है, ये जैव धर्म ही क्यों है, मनुष्य धर्म मानव धर्म क्यों नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कई प्रकार के ऐसे विचार आए कि कृष्णा इज हिंदू गॉड, मतलब अब नए नए जुड़े कई सारे लोग थे, तो कृष्णा हिंदू गॉड, तो हम गॉड कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, या हम लोग और कोई कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं, कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर भी आगे, मतलब उस ग्रंथ में काफी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कहते हैं कि कई बार लोग कहेंगे कि मानव धर्म कहना चाहिए, या मेरे जो किताब है, मेरा जो ग्रंथ है, इसको मानव धर्म ये भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वैष्णव धर्म में मानव के लिए ही सीमित नहीं है, वैष्णव धर्म ये संपूर्ण जीव मात्र के लिए है। अब जीव के प्रकार, जीव लगभग दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है स्थावर, स्थावर मीन्स स्टेशनरी, स्टेशनरी एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव नहीं कर सकते, आगे पीछे घूम नहीं सकते। स्थावर, और दूसरे से जंगम, जंगम मतलब वो चल फिर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, स्थावर और जंगम। तो ये दोनों ही प्रकार के जीव जो है ये वैष्णव धर्म के लिए एलिजिबल है। आगे आता है मायाबद्ध जीवों की अवस्थाएं। अब जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं। तो एक पहली अवस्था है आच्छादित चेतन, मीन्स कवर्ड कॉन्शियसनेस। उनकी कॉन्शियसनेस कवर्ड है, आच्छादित है चेतना। तो आच्छादित चेतन, जैसे कि एग्जाम्पल वृक्ष, लता और गुल्म। गुल्म मतलब वही बेल वगैरह, या बड़े बड़े वृक्ष, घास, लताएं। तो इस प्रकार से हर्ब, श्रब, या हम लोग कह सकते हैं ट्री, ये सब आते हैं आच्छादित चेतन। इनकी कॉन्शियसनेस काफी कवर्ड रहती है। अगला है संकुचित चेतन। संकुचित चेतन में जिनकी कॉन्शियसनेस आच्छादित कॉन्शियसनेस से थोड़ी सी उन्नत है, थोड़ी सी एलिवेटेड है, तो वो होते हैं संकुचित चेतन। जैसे कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर। जैसे कि आप इनको थोड़ा सा कुछ प्रयास करेंगे पकड़ने का, तो वो दूर भागने का प्रयास करेंगे, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है। वैसे अगर आप पेड़ पौधे, इनको अगर आप किसी का पत्ता तोड़ोगे तो वो चाहकर भी थोड़ा भी आगे पीछे हिल नहीं सकते। आप किसी पेड़ का अगर फूल तोड़े तो वो आपको विरोध नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी चेतना ज्यादा है संकुचित चेतन में। तो जैसे ही आप इनको प्रयास करेंगे पकड़ने का, किसी मछली को, किसी पक्षी को, तो वो उनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, या अपने मतलब अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना थोड़ी सी एलिवेटेड है। आगे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, आगे 3 प्रकार की चेतना है, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन।
ये तीन आप कह सकते हैं कि ये तीन सीक्वेंस है, या ये तीन प्रकार की आप कहें ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये मुकुलित चेतन उससे ज्यादा विकसित कौन सी है? विकसित चेतन। उससे ज्यादा आगे की स्टेज क्या है? पूर्ण विकसित चेतन। तो इन तीनों में भी मनुष्य शरीर वाले जीव समूह आते हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कही है भक्ति ठाकुर जी ने कि मनुष्य शरीर वाले जीव। अब ये क्या है? मनुष्य शरीर वाले जीव। तो मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का ही होता है, वो जीव थोड़ी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कई जगह पे ऐसे लिखा है, टू लेगेड एनिमल, दो द्विपाद पशु, दो पैरों वाले पशु। तो वो कौन द्विपाद पशु कौन है? तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि जो एक ही चीज हमें डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, एक ही चीज हमें अलग कर सकती है बाकी चतुष्पाद या चार पैरों वाले पशुओं से, वो एक ही चीज है कि धर्म, यानी कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको केवल मनुष्य समझ सकता है, उसको धर्म कहा गया है। भगवत आराधना ही धर्म है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर वाले जीव समूह, फिर ये जीव समूह कौन है? जो मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। तो जिनकी मुकुलित चेतन मतलब कि मनुष्य तो है, जैसे हमने पहले ही शुरुआत जो की, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं, आसुरीम भावम आश्रिता माया अपरित ज्ञाना, ये जो चार प्रकार के जो लोग हैं, जो मूर्ख है, जिनकी बुद्धि माया द्वारा अपहरित की गई है, तो ऐसे प्रकार के जो आसुरी भावों में जो आश्रित हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये मनुष्य शरीर वाले जीव हैं। मनुष्य तो दिखते मनुष्य जैसे है लेकिन मनुष्य नहीं है, जो भक्ति में लगे नहीं है। तो वैसे तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 84 लाख ऑफ जो स्पेसीज है, जिसमें 4 लाख तो केवल मनुष्य की स्पेसीज है, क्योंकि मनुष्य की योनियां हैं 4 लाख। ये 4 लाख का विभाजन कैसे हुआ है? तो ये पूर्ण विकसित चेतन, इन्हीं तीन में वो 4 लाख ऑफ स्पेसीज इसमें आते हैं। अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। और आखिरी में विदग्ध माधव से भक्ति ठाकुर जी देते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पितम उन्वतो उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु अशचि नंदन। तो भक्ति ठाकुर कहते हैं विदग्ध माधव में उनका रेफरेंस दे करके, फिर मैं गलत नहीं तो विदग्ध माधव रूप गोस्वामी जी द्वारा, सही है सुबल प्रभु? मेरी आवाज आ रही है? यस विदग्ध माधव, ललित माधव भाई, रूप गोस्वामी, ललित माधव, विदग्ध माधव, करेक्ट। हाँ। तो अनर्पित शरीम चिरात, अनर्पित कोई बता सकता है अनर्पित मतलब क्या है? किसको कहते हैं अनर्पित? व्हाट इज अनर्पित? जो ऑफर्ड नहीं है, विच इज नॉट बीन ऑफर्ड, करेक्ट। तो अनर्पित मतलब अनर्पित चरिम चिरात, चिरात मीन्स व्हाट? चिरात इज एक शब्द आता है भगवत गीता में, अचिरात, अचिरात पार्थ, अचिरात मीन्स इमीडिएटली, तुरंत। तो नहीं किया, किसी ने भी नहीं दिया, युगों युगों में किसी ने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में केवल एक ही बार, एक ही महायुग में, एक ही युग में जो दिया जाता है, जो कभी दिया नहीं गया या अनर्पित है, कभी दिया नहीं गया, नॉट बीन ऑफर्ड, एंड चिरात मतलब बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया गया। करुणयावतीर्ण कलौ, इस कलयुग में करुणामय अवतार लेकर के
समर्पित किया, ऑफर किया। क्या किया? उन्नतो उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति का दान किया जो उन्नत उज्ज्वल रसमय है। तो भक्ति ठाकुर जी यहाँ पे बताते हैं कि जीव का धर्म के विषय में जब वो बता रहे हैं कि केवल महाप्रभु ने ही इस जीव के धर्म को दिया है, जो अब तक लंबे समय से किसी ने नहीं दिया, लंबे समय से किसी ने नहीं दिया उस वैष्णव धारा को। ठीक है, वैष्णव धाराएं थी, लेकिन जो गोपी भाव का जो मूड है, या भगवान का गोपियों के प्रति, या गोपियों का, या राधा रानी का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का राधा रानी के प्रति जो मूड है, वो किसी भी आचार्य सब आए हैं, सब वंदनीय हैं, लेकिन किसी ने ही वो नहीं दिया, केवल महाप्रभु ने ही वो विचार दिया। और वहां पे भी उस के भी आगे मैं ये देख पाया हूँ कि मैं कई साल, मेरा जीवन या आदि केशव प्रभु का भी काफी लंबा समय इस्कॉन में फुल टाइम रूप में गया, या गौड़ीय विचारधारा में फुल टाइम रूप में गया, बहुत सारे भक्तों का, संतों का संग मिला। लेकिन जब भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के ग्रंथों को पढ़ा मैंने, तब मुझे लगा कि जो विचारधारा महाप्रभु देना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं महाराज जी ने ही प्रस्तुत की। मतलब मैंने इतने सारे संतों को या इतने सारे भक्तों को, गौड़ीय वैष्णव के साथ में भी रहा, लेकिन जब महाराज जी की पुस्तकों के या ग्रंथ भागवत के जब सानिध्य में आया, जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा महाराज जी के, तब पता चला कि हाँ, ये है जो महाप्रभु ने दिया, वो यही मिल रहा है। या वो चीज अब कभी भी आप देखेंगे, महाराज जी के किसी भी प्रवचन को सुनेंगे तो महाराज जी प्रवचन कहीं से भी शुरू करते हैं, उनका एंड एक ही होता है। उस सभी प्रवचनों का आखिरी कंक्लूजन आकर के राधा रानी के ही चरणों में रहता है। तो महाप्रभु ने भी क्या किया? स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, तो उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति को ही प्रदान किया। हरे पुरट सुंदर द्युति कदम्ब सदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचीनंदन। वही शचीनंदन कौन है? वही हरि, या वही भगवान श्री कृष्ण है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही अपने भक्ति को, अपनी स्वभक्ति को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे जो शचीनंदन है, वो मेरे हृदय कंदर में, या मेरे हृदय के अंदर हमेशा ही स्मरण रहे, या हमेशा ही मुझे उनका, मुझे कभी उनका विस्मरण ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूँ। तो इट्स ओवर टू सुबल प्रभु, नाउ यू कैन प्रोसीड। धन्यवाद प्रभु जी। आई थिंक आप ही कंटिन्यू करें टॉपिक को। मैं जस्ट इतना बोलूंगा कि अभी तो प्रस्तावना है, आगे आगे इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर प्रश्न उत्तर आएंगे, बहुत ही सुंदर विचार आएंगे, और कथाएं भी है, कैसे सन्यासी बाबा जी आएंगे, कैसे वो वैष्णवदास बाबा जी बनेंगे, कैसे प्रद्युम्न बाबा जी के अलग अलग कुंजों में किस प्रकार, नॉट ओनली सिद्धांतिक दृष्टिकोण, इवन हम सुनेंगे इस ग्रंथ में आगे आगे कैसे वैष्णव कृपा होती है, जिस वैष्णव कृपा की हम बात निरंतर करते रहते हैं, वो वैष्णव कृपा कैसे एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को होती है, उनका स्वभाव कैसा रहता है, वो किस प्रकार से भजन करते हैं, और फिर किस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न उत्तर होते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन, इवन कॉलेज टाइम में भी ऐसा कहीं पर संग मिल सकता है क्या, ऐसे वैष्णव ठाकुर मिल सकते हैं जिनसे इस प्रकार गोदरूम के किसी कुंज में बैठे होंगे और इस प्रकार से भजन कर रहे होंगे, फिर उनके दर्शन मात्र से अश्रु विसर्जन होता हो, या फिर उन प्रश्नों का, तात्विक प्रश्नों का, इवन शास्त्रिक प्रश्नों का, इवन रसिक प्रश्नों का उत्तर मिले। सो ऐसा जो इन वैष्णव के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर जी हमारे उन समस्त प्रकार के डाउट्स को या उस तत्व सिद्धांत को हमारे स्तर में स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम है, चाहे वो जो ब्राह्मणिक सिस्टम है, चाहे वो संन्यास धर्म है, चाहे वो मुसलमान धर्म है, सब प्रकार के जो इतने भी, क्योंकि धर्म ग्रंथ का नाम ही है जैव धर्म,
और बाकी सब जो धर्म है, जो जीव का असली धर्म है और जो उसका नैमित्तिक धर्म है और निमित्तिक धर्म, जो नित्य धर्म है, उन सब तत्वों पर विचार विमर्श इनमें होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस डिस्कशन एज मूविंग फॉरवर्ड. थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हाँ मुखलित चेतना, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे, मगर साथ साथ में जो कथाएं हैं इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको एज ए नॉवल के रूप में प्रेजेंट किया. यू विल नेवर फील कि बोर हो गए इसको पढ़ने से. तो सब लोग इसको सुनने का प्रयास करें. तो इसमें दशमूल तत्व का सारांश है. अगर जैव धर्म कोई पढ़ता है, समझता है ठीक से, आपको इवन षड गोस्वामियों के, हमारे जीव गोस्वामी के षड संदर्भ, दशमूल तत्व सब यहाँ पर सारूप में मिलेंगे. ऑल्दो और गुरुदेव, क्योंकि प्रभु जी ने गुरुदेव का वर्णन किया, तो गुरुदेव ने भी इस जैव धर्म ग्रंथ को जब प्रकाशित किया तो उनके परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उनको कहा कि भाई आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो. तब ये ग्रंथ बांग्ला में था, हिंदी में नहीं था. गुरुदेव कई दिनों तक इस पे काम नहीं कर रहे हैं. तो परम गुरुदेव उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं इसको लिख रहे हैं. मैंने आपको कहा. तो गुरुदेव उनसे वर्णन करते हैं कि आपने मुझे किसी ग्रंथ को ट्रांसलेट करने के लिए कहा, उसको समझाने के लिए कहा, उसमें कुछ टीका लिखो, पर जब तक वो ग्रंथ मैं रियलाइज नहीं करूंगा मैं कैसे उसको लिख सकता हूं. अगर मेरे अंदर उसकी रियलाइजेशन नहीं, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग समथिंग एंड देन आई एम ए चीटर. आई हैव नो रियलाइजेशन ऑफ दिस बुक, सो आई कैन नॉट ट्रांसलेट अनलेस आई रियलाइज दिस एवरीथिंग. ये सब तत्व सिद्धांत, ये सब विचार, ये सब दर्शन जब मैं साक्षात न कर पाऊं. तो परम गुरुदेव फिर गुरुदेव को अपने कमरे में लेके जाते हैं. कई घंटों तक वो कमरे में अकेले बैठते हैं. गुरुदेव वर्णन करते हैं, हमने बेंगलोर में इसका ड्रामा भी किया था बहुत साल पहले, गुरुदेव मीटिंग ऑन जैव धर्मा. और तब गुरुदेव ने इस ग्रंथ को फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया और बाद में फिर इंग्लिश में आया. जब फॉरेन प्रीचिंग शुरू हुई, वही हिंदी ग्रंथ बाद में इंग्लिश में भी प्रकाशित हुआ. तो दिस इज नॉट जस्ट भक्तिविनोद ठाकुर का तो ग्रंथ है ही, पर गुरुदेव का जो ट्रांसलेशन इसमें है और जो तात्पर्य है और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो उनका रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है. इन सब तत्व सिद्धांतों को गुरुदेव ने जब साक्षात अनुभव किया, इन लीलाओं को जब साक्षात देखा, तब जाकर के गुरुदेव ने इस ग्रंथ में उसको प्रकाशित किया. और आज हम सब लोग गुरुदेव के उस रियलाइजेशन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से हृदय में धारण कर सकते हैं. ऑल्दो गुरुदेव हिमसेल्फ सेड, मैंने भी इस ग्रंथ को आई थिंक 60 बार पढ़ा. सो यू कैन इमेजिन इट, यू हैव टू, एक बार में पढ़ने से सभी तत्व सिद्धांत याद नहीं होंगे, तो कम से कम एक बार सुनेंगे, बाद में दोबारा सुनेंगे, तो धीरे धीरे समस्त तत्व सिद्धांत भी हृदय में जाएंगे. और बाकी जो शिक्षाएं इन वैष्णवों के मिलने से, चाहे वो फिर इवन स्वरूप सिद्धि तक जो आगे आगे चैप्टर्स में आएगा, उन सब वस्तुओं को जब हम सुनेंगे, किस प्रकार से वैष्णव कृपा करते हैं, किस प्रकार गृहस्थी वैष्णव को रहना चाहिए, सन्यासी वैष्णव को रहना चाहिए, गृह त्यागी को रहना चाहिए, इन सब वस्तुओं का बड़ा डिटेल में वर्णन है. ऑल्दो इट इज लॉन्ग बुक टॉपिक टू रीड, बट जितना हो सके हम हाई लेवल पे कवर करने का प्रयास करेंगे, डीप भी जितना हो सके जाएंगे. सो लेट अस ऑल स्टिक टू दिस बुक एंड रेगुलरली हियर जब भी मौका मिले. आई मीन ऑल्दो हम माधुरी कादम्बनी भी पढ़ रहे हैं, साथ में जैव धर्म भी. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इन गोस्वामियों के ग्रंथों को हमको पढ़ने का, सुनने का इतना अवसर मिल रहा है. नॉट एवरीवन इज सो फॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग वेरी फ्रैंकली. इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है. इट इज रियली those who are fortunate, some causeless mercy of प्रभुपाद, गुरुदेव, वैष्णव, भगवान, चेत गुरु, आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, व्हाटएवर, या हेतु कृपा, जिसको भी आप बोलें. अदरवाइज जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना, अनर्पित चरम जो अनादिकाल से नहीं दिया गया, अब महाप्रभु ने दिया. और महाप्रभु के देने के आज भी माधव दास जी कहते हैं, यम कलि रूप शरीर दरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कौन कपाट उगारत. अगर कलयुग में फिर रूप गोस्वामी नहीं आते तो इन महाप्रभु के विचारधाराओं को ग्रंथों के रूप में कौन प्रकाशित करता. महाप्रभु ने तो दिया, प्रचार किया, जिसको दिया उस समय उनको दे दिया, उनको मिल गया, वो नाचने लग गए, वो पेड़ भी नाचने, पत्थर भी नाचने लग गए, पशु भी नाचने लग गए. पर जिन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया उनको ही मिला, बाकी जो नहीं थे उनको क्या, उनके लिए क्या, 500 साल वाले बाद के लोगों के लिए क्या. फिर वो करते, फिर रूप गोस्वामी पाद ने इस कृपा को इन ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया. और फिर उसी रूप गोस्वामी की कृपा को
हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज और करंट आचार्य भी जो रूपानुग विचारधारा में है, जो रूपानुग विचारधारा को समझ रहे हैं, समझते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं. सो इट इज नॉट वेरी सिंपल थिंग जो हमको मिल रहा है. जैसे कल भी हम वर्णन कर रहे थे ना माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में, वो जो हीरा हमारे हाथ में है या कीचड़ में खो गया तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, इसलिए हम उसको नहीं निकाल रहे हैं. अगर वैल्यू पता लग जाए, जो चीज हमको मिल रही है, इस मनुष्य जीवन में हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं केवल इन ग्रंथों के माध्यम को सुन. आज मैं ही गुरुदेव का छोटा सा वो जो आता है रील बोलेंगे क्या बोलेंगे, गुरुदेव वर्णन करते हैं, इवन चैंटिंग विल नॉट डू. somebody is doing chanting in the temple, गुरुदेव इतना भी बोलते हैं कि उसको मठ से बाहर कर दो. अगर उसको हरि कथा में रुचि नहीं है, उसको मठ से बाहर कर दो, क्योंकि वो चला ही जाएगा खुद ही 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. भजन मतलब हरि कथा में रुचि. तो नाम खाली करोगे, मैं नाम करता हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख, नहीं होने वाला कुछ. तो इन ग्रंथों को सुनना, इनमें रुचि आना, ये एक बहुत 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 उपलब्धि है. तो somehow we are fortunate कि हम लोग सुन रहे हैं, कभी सुकांत प्रभु से, कभी शांति प्रिया प्रभु से, और आप सब भक्तों के मुख से भी जो आप रियलाइज करते हैं, जो सुनते हैं, आप फिर अपना अनुभव बताते हैं. सो लेट अस स्टिक, बी रेगुलर एंड हियर, क्योंकि कुछ बीच में मिस हो जाएगा तो फिर मुश्किल है. बट ट्राई टू गेट सम टाइम, जितना भी मिले, जैसे भी मिले, जब भी मिले, और ग्रंथ को सुने और आगे आगे हम बढ़ेंगे. सो आई थिंक दैट वाज जस्ट टू समराइज. आगे प्रभु जी बताएंगे, वी विल हियर. आई डोंट वांट टू कवर द टॉपिक. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. कल किसी दीदी ने स्नान यात्रा के बारे में पूछा था, अगर वो है तो मैं स्नान यात्रा कवर करूंगा, अगर वो नहीं है तो देन वी विल नॉट. आई डोंट नो, कोई एक दीदी या कोई किसी ने मैसेज किया था. नहीं है ना, ठीक है. इफ दैट डिवोटी इज नॉट देयर टुडे, सो देन शी ज्वाइंस बैक समटाइम, वी विल कवर स्नान यात्रा. तब तक के लिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है, कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई भी वक्त. प्रभु जी एक सवाल है. यस दीदी. हाँ दीदी बताइए. वो जो 4 लाख योनि है मनुष्य का, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया. मतलब कॉन्शियसनेस की तरह के हिसाब से 4 लाख, मतलब जो भगवान का भजन नहीं करते वो एक योनि हो, मतलब. प्रभु आप बोलेंगे, वी वांट टू कवर दैट. नहीं आप बोलिए. 4 लाख योनियां दीदी क्या है, मनुष्य की कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंडेंट है. इस खाली भजन नहीं करना एक कॉन्शियसनेस नहीं है. भजन में भी अलग अलग प्रकार के हमारा स्तर है. हर व्यक्ति एक प्रकार का साधन भजन में नहीं है. नॉट ओनली भजन, इवन फिजिकल दृष्टिकोण से, इवन उसका क्या बोलेंगे, उसका ब्रेन पावर, मेंटल पावर के दृष्टिकोण से, उसकी कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से. अब कुछ लोग देखो आदिवासी है जो कि जंगल में रहते हैं, पशु पक्षियों को खाते हैं. कुछ लोगों की चेतना थोड़ी विकसित है, बुद्धि है, वो थोड़ा अलग प्रकार के जीव रहते हैं. कुछ जो है केवल इन भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, क्या बोलेंगे. अभी अब धर्म भी देखो कितने सारे हैं. वो धर्म किस आधार पर बनाए गए, गुण कर्म विभागशा, चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म. तो इवन चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम, भगवान तो 4 वर्णों का वर्णन कर रहे हैं, शूद्र वैश्य, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. बट जो इन धर्मों से बाहर है उनका क्या, मलच्छों का क्या, अंत्यजों का क्या, द्विजों का क्या, या क्या बोलेंगे उसको, जो डॉग ईटर्स है, उनका क्या. वो भी तो जीव है, वो भी तो मनुष्य शरीर में है. भगवान ने तो 4 प्रकार के मनुष्यों का डिवीजन कर दिया, जो कम से कम सनातन धर्म के फॉलोवर्स है. अब जो सनातन धर्म के बाहर जो फॉलोवर्स है, इतने सारे धर्म, इतने सारे मतांतर है, वो क्या मनुष्य नहीं है? वो भी मनुष्य है, पर वो मनुष्यों की कॉन्शियसनेस बहुत अलग है, बहुत ही लो. वी कैन से लो, मतलब ऐसा नहीं बोलने का कि भाई वो खराब है. लो मीन्स फ्रॉम द धर्म पर्सपेक्टिव देयर कॉन्शियसनेस हैज वेरी मिनिमल डेवलपमेंट. और ऐसा 1 या 2 नहीं, इसलिए भगवान ने कहा 4 लाख ऐसे मनुष्य है. 4 लाख मनुष्य डज नॉट मीन 4 लाख मनुष्य मतलब पॉपुलेशन. 4 लाख टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर. उसमें एक कॉन्शियसनेस में मे बी 50 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, आई डोंट नो. अलग दूसरी कॉन्शियसनेस में मे बी 10 लाख ही होंगे. तीसरी टाइप की कॉन्शियसनेस में भी 2000 होंगे, और मे बी 100th कॉन्शियसनेस में मे बी 50-100 होंगे.
इसलिए भगवान कहते हैं गीता मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये, हजारों में कोई एक व्यक्ति जो है इस भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है। हजारों में कोई एक, 10 100 50 में से नहीं, हजारों में सहस्त्रेषु। और इफ यू सी प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड मनुष्यानाम मिलियनेषु, नॉट इवन थाउजेंड्स, इन मिलियंस, इन लैक्स देयर इज वन हु विल कम टू दिस पाथ। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, इसलिए भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। जो ऐसा महात्मा, ऐसा व्यक्ति, उसको भगवान खुद बोलते हैं वो महात्मा है, व्यक्ति नहीं है। उसको महात्मा डिफाइन करते हैं गीता में भगवान। कौन? जो वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जैसे कल हमने सुना श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति केला सर्वकृत्य है। ऐसा विश्वास होना कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य हो गया। ये कॉन्शियसनेस लेवल है। व्हाट इज दिस? ये श्रद्धा मतलब क्या? ये कॉन्शियस का लेवल है कि भगवत भक्ति करने से मेरा सब हो गया। दिस इज कौन? शरणागति क्या है? षडंग शरणागति। दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे 4 लाख टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है जो अलग अलग जीवों में विद्यमान है। इसलिए इतने सारे धर्म है, इसलिए हमारे वेद पुराणों में इतने सारे अलग अलग नियम है, अलग अलग तंत्र है, मंत्र है, इवन बलि का भी विधान है, इवन मांस खाने का भी विधान है उन जीवों के लिए जो जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत लो है। इसलिए बाकी सब पंथ निकले। इसलिए जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा ये जीव मात्र के लिए है, केवल मनुष्य मात्र सबके लिए धर्म है। इसलिए वो जो डिफरेंशिएशन किया गया है वह एक व्यक्ति कितना धर्म को समझता है। इवन यहाँ पर मैं पहले भी बताया था, यहाँ पर हम 20 भक्त अभी है या 20-25 भक्त है। हम 25 भक्त अलग 25 अलग अलग शरीरों में है। शरीर तो है ही, इवन हम अलग अलग मनुष्य योनि में हो सकते हैं, क्योंकि कौन भक्त किस लेवल का साधन भजन कर रहा है, किस लेवल की उसकी शरणागति है, किस लेवल की उसकी श्रद्धा है, किस लेवल का उसका अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सी योनि में है। और ये योनि वो उसी मनुष्य शरीर में भी चेंज कर सकता है। इसके लिए दूसरा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। अभी मेरी कॉन्शियसनेस 10 साल पहले 20 साल पहले अलग थी। नाउ आई हैव डिफरेंट कॉन्शियसनेस, इट हैज डेवलप्ड एटलीस्ट सम बिट। और जो भक्त धीरे धीरे भक्ति मार्ग में कुछ भक्त यहाँ पर जुड़े कृष्ण की ओर से, कुछ पहले जुड़े, अब साल भर हो गया, किसी को 2 साल हो गया। अब जो 2 साल पहले जो कॉन्शियसनेस थी अब वो नहीं है। अब जिस प्रकार से मंगल आरती भक्त ज्वाइन करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, कल सब बहुत लोगों ने निर्जला एकादशी रखा, नाम कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो रही है। सो द कॉन्शियसनेस इज चेंजिंग। तो इसी प्रकार से इसीलिए कहा गया 4 लाख मनुष्यों की धर्म फॉलो की जो लेवल है उसके ऊपर उनका डिवीजन किया गया है। और 4 लाख तो बहुत कम है एक्चुअली, इवन उससे भी अधिक। पर हाँ, भगवान ने 4 लाख कहा तो 4 लाख ही, वी डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट। हमको ऐसा लगता है 4 लाख कैसे हो सकते हैं, बहुत सूक्ष्म विचार है, बहुत सूक्ष्म। मूर्छित कसाय, निर्दूत कसाय, छोटा छोटा जो कषाय हृदय में बना रहेगा ना, जो कलमश रहेगा, उसके ऊपर से कॉन्शियसनेस चेंज होती रहती है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? प्रभु, हाँ जी बोलो बाबा। मैं सुमन बोल रहा हूँ। सुमन बाबा बोलिए। हाँ प्रभु, बोल रहे हैं कि जो हमारे जो गुरुदेव है प्रभु जी महाराज, उनका मठ का नाम क्या है? क्योंकि मैं केशव कल जी गौड़िया मठ। हाँ? केशव जी गौड़िया मठ। केशव जी गौड़िया मठ। टोटो वाला तो बोलेगा पहुंचा देगा ना? बिल्कुल पहुंचा देगा। देवानंद गौड़िया मठ के आगे है केशव जी गौड़िया मठ। भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी बोल देना केशव जी गौड़िया मठ। अच्छा ठीक है, ठीक। वृंदावन में 2 ही मठ बड़े, आई मीन नवदीप में 2 ही मठ बड़े फेमस है, एक देवानंद गौड़िया मठ और दूसरा केशव जी गौड़िया मठ। ठीक है, ठीक प्रभु, है। ये आपका गुरुदेव ना मेरा गुरुदेव के बोले? केशव जी गौड़िया मठ? आपके गुरुदेव का। ओके ओके ओके। आपके गुरुदेव मेरे गुरुदेव एक ही मठ में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही समाधि मंदिर के सेवा करते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण, प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। Any other questions before we conclude? Okay, if not, Shanti Priya, anything you want to conclude? अभी हम लोग देखेंगे इसमें एक्चुअली लगभग 50 के करीब चैप्टर्स हैं। विल ट्राई टू मींस कंसील करने का प्रयास करेंगे कि एक साथ थोड़ा थोड़ा उसमें। टेक योर टाइम, कोई टेंशन नहीं। ये जीवन में पढ़ लिया तो बहुत है, एक जीवन। इसमें कई सारे ऐसे आखिरी में चैप्टर्स है जहाँ तक मैं कई बार पहुंचा ही नहीं हूँ। क्योंकि वो समझ में भी नहीं आते हैं। हो सकता है कि सुबह प्रभु ही उसको समझा सकेंगे आगे, क्योंकि बहुत डीप है।
लेकिन 3 डिवीजन से 2 डिवीजन तक हम लोग कर लेंगे, तीसरा डिवीजन बहुत डीप है, तो उस समय हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, 2 बढ़ कंप्लीट जाएगी। इवन गौड़िया मठ में भी तीसरे डिवीजन को किसी ने ट्रांसलेट भी नहीं किया था। जब गुरुदेव ने उनको ट्रांसलेट किया, इवन विद इन द गौड़िया मठ आल्सो, इवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आल्सो देयर वाज क्वेश्चन, हाउ डिड गुरुदेव डेयर टू ट्रांसलेट द थर्ड डिवीजन? इवन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद डिड नॉट ट्रांसलेट इट. Even they went to his Guru Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He said, I have given him the power to do that. So जो डिवीजन आप सुनेंगे, you can imagine, even within this home society, within the mutt also, जिस चीज को ट्रांसलेट करने की भी योग्यता बहुत कम जीवों में है. इट इज नॉट कि नहीं है, बट इट वाज लिटिल बिट इवन एट हायर लेवल. पहुंचते पहुंचते शायद 2-3 साल निकल जाए वहां तक, तब तक सब जीव भक्ति में अभी सब लोग साधन करते हैं, सुबह मंगला आरती ज्वाइन करते हैं, नाम करते हैं, एकादशी करते हैं, तो भगवान कृपा करेंगे. भगवान देखते हैं कि जीव कितना प्रयत्नशील है, सिंसियर है, तो आई एम होप वी विल रीच देयर आल्सो. इवन आई हैव नॉट रेड इट टू बी वेरी फ्रैंक, बट वी विल रीच देयर समडे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जुड़ा रहने के लिए. आपने समय निकाल के यहाँ पे आए, कल भी समय पे आए और परसों भी और तरसों भी और निरंतर. तब तक के लिए सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. बोलो सचिनंदन की जय, श्री भक्तिनोद ठाकुर महाशय की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. धन्यवाद अनुराधा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रिया दीदी, मानी दीदी, नवीन प्रभु, पल्लवी दीदी, पूजा दीदी, प्रिंसी दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, समर्थ प्रभु, कल्ला माता जी, स्वामी दीदी, सुती दीदी, सुनंदा दीदी, शांति प्रिया प्रभु, सुमन कांत प्रभु, सकल चरण दंडवाद, सुमन प्रभु दंडवाद. श्री राधे, जय जय श्री राधे. हरे दंडवाद टू ऑल द वैष्णव वैष्णवीज. हरि हरि बोल. दीप्तो दीदी दंडवाद.